अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद पिजन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कबूतरों को अपने तावों से कैसे बचाना है। केज में पड़े पड़े कबूतर ताक खा जाते हैं, और ताक खाने की निशानी क्या होती है? कबूतर पानी पीता है और पानी पी के वो हज़म नहीं करता, पानी रोक लेता है अपने पोटे के अंदर, और जब आप उसको पलटाते हैं तो शदीद गर्म वाला पानी उसके अंदर से निकलता है। ना वो दाना हज़म कर पाता, ना पानी हज़म कर पाता, और अगर इलाज ना किया जाए तो कबूतर 2 से 3 दिन में एक्सपायर हो जाता है। तो उसका मैं आपसे इलाज उसका शेयर करने लगूँ कि आपने क्या करना है कि आपका कबूतर ता ना खाएं। तो जो दोस्त चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें और आपसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो मिस ना हो, क्योंकि मैं इस चैनल पे बड़े आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। तो ये पानी है, मैंने रात को भिगो दिया था, इसमें चीज़ें वो सारी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ तो पूरी डिटेल के साथ। तो इसमें ये मैंने भिगो दी थी सारी कुछ, ये तैयार हो गया हुआ है। रात को भिगो के रख देना आपने, सुबह इसको हाथ से हल्का सा मसल लेंगे और आपने कबूतरों को इस्तेमाल करवाना है। जो चीज़ें डालनी हैं, जितनी मिकदार में डालनी है, वो सारी आपके साथ इस वीडियो में शेयर हो जाएंगी। और असल में मसला होता ये है कि ये पानी आपने यूज़ करना है जब टेम्परेचर हो जाएगा 40 प्लस, तो फिर ये यूज़ करना, उससे पहले इसको इस्तेमाल नहीं करना। और अगर कोई कबूतर आपका ताक खा गया तो फिर ये यूज़ किया जा सकता है। तो मसला तब भी बनता है जब 40 से ऊपर टेम्परेचर जाता है, 40 हो जाता है, और ये हम फिर यूज़ कर लेते हैं। तो इससे जो है ना हमारे कबूतर वो काफ़ी सारे सेफ़ हो जाते हैं बीमारियों से। तो एक एक गिलास, ये 4 देख रही हैं, ये पानी वाले बर्तन हैं, ये 4 हैं, इन सब में एक एक गिलास ये डाल देना। और इसमें 4 ही गिलास आए हुए हैं, तो एक एक गिलास इन सब में डाल देंगे और कबूतरों के आगे रख देंगे। कबूतर पूरा दिन यही पानी पियेंगे और शाम को हम उठा कर ये फेंक देंगे और नया पानी ताज़ा डाल के रख देंगे। वैसे तो गर्मियों में अगर मिट्टी के बर्तनों में पानी डाला जाए तो वो बड़ा बेस्ट रहता है, पानी ठंडा रहता है। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मिट्टी के बर्तन ही ले आऊँ, और इंशाल्लाह आ भी जाएंगे। और ये आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ सारा कुछ, ठीक है। अच्छा, इसका असल मकसद जो है वो आपके साथ अवेयरनेस आपको देना है कि जो अगर तार लग जाए तो उसमें हमने फिर क्या करना है। तो ये 4 चीज़ों का है महलूल, तो कोई वो आपके साथ सारी जो है वो शेयर हो जाएंगी। ये 4 चीज़ें हैं जी जो कि आपको चाहिए, जो आपने यूज़ करनी है। ये देख लें, सबसे पहले ये अनारदाना है, उसके बाद ये सफ़ेद ज़ीरा है, और उसके आगे जो है ये सौंफ है, ठीक है। ये हो गए 3, और ये चौथा है आलू बुखारा। ये 4 चीज़ें जो आपने यूज़ करनी है इस पानी के अंदर। और ये मैंने एक जग पानी ले लिया, इसमें मतलब 4 गिलास पानी किए हैं। तो ये सारा कुछ इसमें डालेंगे और क्वांटिटी आप देखते जाइएगा, आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। रात को आपने ये भिगोना, और ये मैं रात के टाइम ही भिगो रहा हूँ, ये देख लें। ये थोड़ा सा अनारदाना लेना है, और ताज़ा अनारदाना लेना है, पुराने वाला नहीं लेना, जो काला पड़ जाता है वो नहीं लेना, ताज़ा अनारदाना आपने लेना है, ठीक है। ये सफ़ेद ज़ीरा देख लें, ये भी इतना सा, कुछ ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना, बस थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ करना है, ये देख लें। और ये देखें जी, ये सौंफ है, सौंफ साथ में इतनी सी। और सौंफ भी हाजमा करती है, अनारदाना ठंडा भी होता है, हाजमा भी करता है, सफ़ेद ज़ीरा भी ठंडा होता है। और ये आलू बुखारा है, ये देख लें, ये कोई 2 आलू बुखारे तकरीबन जो है ना, 2-2.5 वो आपने डाल देने हैं। और मैं तकरीबन 2.5 आलू बुखारे जो है इतने पानी के अंदर डाल रहा हूँ। और ये डाल के ये पूरी रात अब इसमें पड़े रहेंगे, तो सुबह तक इन सब का जो रस है वो इसमें आ जाएगा और तासीर आ जाती है, मतलब कि सुबह हम जो है इन कबूतरों का फिर यूज़ करवाएंगे। तो ये चीज़ें हैं जी सारी, ये देख लें जो आपके सामने हैं। तो इसको मिक्स कर देना, डाल देते हैं सब में। इसको मिक्स कर लेते हैं सब। ये बीच में से जो है ना, आपने ये छान के नहीं डालना, ये सारा कुछ इसके अंदर ही डाल देना है, ताकि ये पूरा दिन इसके अंदर पड़ा रहे और इसकी फिर वो जो है ना असर आता रहता है, तासीर आती रहती है। ये अब हम डाल देंगे कबूतरों को, ठीक है। अच्छा, एक जो चंद बातें आपसे करना बड़ा ज़रूरी मैं समझता हूँ, वो ये कि आपने गर्मियों के अंदर कॉन्स्टेंटली आपने अपने कबूतरों को कुछ ना कुछ देते ज़रूर रहना। कभी ये दे दिया, कभी इमली आलू बुखारे का शरबत दे दिया, कभी और रस दे दिया,
कभी आपने उनको, मैंने आपके साथ और भी ठंडे पानी शेयर करूँगा इंशाल्लाह, जैसे जैसे गर्मी आएंगी और गर्मी उसके तरतीब से वो आपके साथ शेयर करूँगा, वो यूज़ कर लिया करें। और पिछले साल भी मैंने कुछ चीज़ें शेयर की थी वो, और मतलब कि आपने रोटेट करते रहना, सिंपल एक चीज़ पे नहीं आपने रहना, रोटेट करते रहेंगे तो कामयाब रहेंगे। और ब्रीड भी आप ले सकेंगे अपने कबूतरों से, आपके ब्रीडर कबूतरों को भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अभी ये पानी डालते हैं। तो जो ताल लग जाता है कबूतरों को, उनका जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह से करना है वो अलहदा से आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा ही होगा। तो अभी ये इनको मैं पैक करके कबूतरों को डालते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ। ले दोस्तों, पानी ला के रख दिए इनके आगे, अब ये पियेंगे। और ख़ास तौर पे आपने एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, आपका कबूतर आपको कोई भी हल्का सा भी ढीला नज़र आए या उसमें कोई मसला मसाइल नज़र आया तो फ़ौरन से आपने उसका ट्रीटमेंट करना है और फ़ौरन से उसको आपने मेडिसिन देनी है। अगर नहीं देंगे तो कबूतर एक्सपायरी की तरफ चला जाता है। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप कबूतरों की जो है ना वो केयर इस तरीके से करें कि आपका कबूतर एक्सपायरी से बच सके। तो अब ये पूरा दिन यही पानी पियेंगे और इंशाल्लाह ताला कबूतर में मसला नहीं आने लगा, और ये रेगुलर बेसिस पे यूज़ होता रहेगा पानी। हफ्ते में कोई एक दिन मैं यूज़ करूँगा ये वाला पानी। और मैं तो कबूतरों का दसा हिसाब ऐसे लगाया हुआ होता है मैंने कि बहुत सारी चीज़ें जो मैं इनको इस्तेमाल करवा रहा होता हूँ, एक दिन यूज़ करवाता हूँ एक चीज़, फिर एक दिन नागा दे देता हूँ, फिर अगले दिन फिर दूसरी चीज़ यूज़ करवा लेता हूँ। और फोरकास्ट आप नेट पे देख सकते हैं, फोरकास्ट देखें नेट से, और जो भी कंडीशन हो उसके मुताबिक कबूतरों को इस्तेमाल करवा लें चीज़। अगर टेम्परेचर 40 है तो ये यूज़ करवा लिया, 41 है तो फिर भी यही करवा लिया, 42 हो गया तो और नुस्खे हैं वो मैंने शेयर किए हुए हैं वो करवा लिया, 45 44 हुआ तो वो उसके लिए आपके लिए मैं एक अलहदा सा नुस्खा लेके आऊँगा, वो आपने इस्तेमाल करवा लिया करना है। और बीच में ORS का पानी वो इस्तेमाल करवा सकते हैं किसी दिन डिहाइड्रेशन इनको ना हो। तो इस तरीके से कबूतरों को जो है मैनेज किया जाता है। तो मैंने कहा आपके साथ मैं ज़रा सारी तरतीब भी शेयर कर दूं। तो ये सिलसिला कार है। बाकी ये माशाल्लाह से मेरे ब्रीडर कबूतर हैं, हेल्दी हैं, एक्टिव हैं। आपको ठप ठप की आवाज़ें नज़र आ रही होंगी, गुड़ गुड़ लगे हुए हैं, गुटकों गुँ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें थी मैंने कहा आपके साथ शेयर करना बड़ी ज़रूरी हैं, ताकि आपके दोस्तों के कबूतर भी जो हैं कीमती कबूतर, क्योंकि कबूतर हासिल करना इतना बड़ा काम नहीं है जितना उसकी केयर करना, उसको रखना और उसको हालात के मुताबिक वक्त के मुताबिक डील करना, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अक्सर होता है ऐसे ही है कि हम कबूतर तो बड़े महंगे महंगे एक्सपेंसिव हासिल कर लेते हैं, वो परचेज़ कर लेते हैं, पर हमको रखने का तरीका सलीका नहीं होता, जिस वजह से हमारे जो हैं वो कीमती बर्ड जो हैं वो मौत के मुंह में चले जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। तो उन सब के लिए आप जो है ये चीज़ें इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह आपके कबूतरों को जो है पूरी गर्मियों में मसला नहीं होने लगा। और क्योंकि अक्सर होता है ऐसे है कि ब्रीडर कबूतर हमारे केज पे बड़े बड़े ताक खा जाते हैं, और ये मसला ज़्यादा नरों से ज़्यादा मादियों के साथ आता है। मादियाँ ज़्यादा ताक खाती हैं क्योंकि अंडों पर बैठी भी होती हैं, तो अक्सर अंडों पर बैठे बैठे ताक खा जाती हैं, और बच्चे पालते पालते ताक खा जाती हैं, पोटा रोक लेती हैं, पोटा जाम कर लेती हैं। तो जब भी दाना डालें स्पेशली उनके ऊपर नज़र रखें, और नज़र रख के आप देखें कि किस कबूतर ने पोट अपना लटका लिया, सुझा लिया, पानी पिया और पानी पी के साइड पे हो गया, बिल्कुल खामोश बैठ गया, उसको फौरी तौर पे पकड़ें, उसकी ट्रीटमेंट करें, उसका एनालिसिस करें, जो बीमारी है उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट करें। अक्सर हमारे दोस्त करते ऐसे हैं कि बीमारी कबूतरों में बहुत सारी किस्म की होती है, पर उन्होंने ट्रीटमेंट उन्होंने एक ही रखा हुआ होता है, वो 2-3 शरबत जो उनको याद होते हैं वो ही यूज़ करते हैं। इस तरह से नहीं होता, जो बीमारी है अकॉर्डिंग टू उसके बीमारी चलेंगे तो आपके कबूतर जल्दी सेहतयाब भी हो जाएंगे। 1 से 2 दिन में आपको रिज़ल्ट भी नज़र आएगा और आप बेहतरी की तरफ भी कबूतर आपके चले जाएंगे। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला अब मैं आपसे न्यू वीडियो में मिलता हूँ। तो जो दोस्त चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके और आपसे वीडियोज़ वगैरह मिस ना हो। तो इंशाल्लाह न्यू वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए फ़ी मान अल्लाह।